जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिका को जय माता दी, जय माँ प्रतिंगरा। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए होली की रात्रि में माँ प्रतिंगरा साधना कैसे की जाती है। प्रतिंगरा एक बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति मानी जाती है। हर प्रकार की सुरक्षा के लिए इनकी साधना की जाती है। आपके जीवन में आपको लगता हो कि आप असुरक्षित हो या आपको भय लगा रहता हो कि कोई आप पे तंत्र का प्रयोग कर देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई काला जादू कर देगा, कोई भूत डाकनी साकनी आपके ऊपर हावी कर देगा, कोई घास चला देगा या कोई चौकी चला देगा, तो किसी प्रकार की भी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए माँ प्रतिंगरा की साधना की जाती है। तंत्र मंत्र विद्या से आपको सुरक्षा प्रदान करती है। कितनी भी बड़ी अगर शक्ति कोई भी चला ले आपके ऊपर, कोई तांत्रिक हो या कोई अघोरी हो, कुछ भी कर ले आपके ऊपर, अगर आप इस साधना को कर लेते हो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकती है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितनी भी प्रयास कर ले, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार का प्रयास क्यों ना कर ले, आपको किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती अगर आप इस साधना को कर लेते हो। होली की रात्रि तंत्र मंत्र से संबंधित रात्रि मानी जाती है। कुछ लोग अच्छे के लिए करते, अपनी सुरक्षा के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए, और कुछ आपके जो शत्रु होते हैं, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपसे मन मुटाव की स्थिति रहती है, ऐसे समय का कुछ लोग फायदा उठा के किसी को तकलीफ देना चाहते हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग करवा के या स्वयं करते या किसी के द्वारा करवाते हैं। तो ये तो सभी को मालूम है। सिद्ध मुहूर्त आते हैं, उसमें अच्छे कार्य भी किए जाते हैं और बुरे लोग बुरे कार्य भी करते हैं। तो अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। भले वो शत्रु आपके लिए क्या कर रहा क्या नहीं आपको नहीं मालूम, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन आपके हाथों में है। जो माँ प्रतिंगरा है, उनकी साधना करने से किसी प्रकार की भी आप लोगों को हानि नहीं पहुँचा सकता। कोई भी शत्रु कभी भी कोई हानि नहीं पहुँचा सकता, चाहे होली की रात्रि में हो या अन्य समय में। अगर आप इस साधना को कर लेते हो होली के समय में, रात्रि में, कई लोग आपका बिजनेस ठप कर देते हैं, कई लोग आपका व्यापार बंद करने की कोशिश करते हैं। कई लोग ऐसे लोग होते हैं जो विघ्न संतोषी लोग होते हैं, जो ईर्ष्या रखते हैं, जो द्वेष रखता है, मन मुटाव की स्थिति रहती है। भले वो सामने से अच्छी बात करते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। ऐसे लोग अभी भी है, सामने कुछ और दिखाते हैं, फिर आप लोग हम जैसे लोगों के पास जाते हो कि हमको ऐसा हो गया, फिर लोगों के पास मोटी मोटी रकम देते हो। तो इससे अच्छा हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए जिसे स्वयं आप लोग भी कर सकते हो। आपको करना क्या है, एक ही रात्रि में साधना करना है। सुरक्षा के लिए, आपके घर परिवार की सुरक्षा के लिए आप स्वयं भी साधना कर सकते हो। अगर आप समय समय पे ऐसा आपके लिए कुछ करके रखते हो तो आपको किसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही किसी को मोटी रकम देने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी सब चीज़ों से आप स्वयं भी अपनी सुरक्षा कर सकते हो, लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते हो। आप लोग आलसी हो चुके हो। बस आपको लगता है कि कोई ताबीज़ बनवा के दे दे और हम वो पहन ले, उसको टांग के बैठ जाए और हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन आप स्वयं भी कर सकते हो। आप इतना तो कर सकते कि आपकी सुरक्षा हो, आपके घर परिवार की सुरक्षा हो, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सदा ही आपका घर परिवार खुशहाल रहे। इतना तो सभी को करना चाहिए। बहुत से आसान भी तरीके होते हैं करने की। ज़रूरी नहीं कि आप संकल्प लेके बड़ी बड़ी साधना करें तभी प्रोटेक्शन होगी। आपके मन में विश्वास होना चाहिए, आपके मन में भाव होना चाहिए। तो ऐसी ही माँ प्रतिंगरा की साधना कर लीजिए। होली के समय में आपको किसी प्रकार की भी कोई हानि नहीं हो सकती। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं समाज में, तो ऐसे कुछ लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं, मन मुटाव। उनका काम ही होता है कि आपके प्रति बुरा सोचना, आपको किसी प्रकार की हानि पहुंचाना। ऐसा नहीं कि सभी लोग बुरे होते, अच्छे भी होते, बुरे भी होते। तो ऐसे लोगों का काम ही होता है कि बुरा करना। तो आपके अंदर भी वो क्षमता होती है कि आप उस बुराई का सामना स्वयं भी कर सकते हो। तो चलिए, जो हम विधान बताएंगे वो बहुत ही सरल होगा, लेकिन बहुत ही अचूक होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। और एक दिन का ही प्रयोग करना है आपको होली की रात्रि में। आपको एक काला कपड़ा लेना है अच्छा वाला, उस पर काले तिल एक मुट्ठी ले लीजिए और डाल देना है, और काले उड़द उसके ऊपर ही डाल देना है। उस काले कपड़े के अंदर तिल एक मुट्ठी और एक मुट्ठी काली उड़द। आप आपके पूजा स्थान के सामने करते हो या कोई अन्य अलग से कमरे में करते हो, जहाँ भी आपकी सुविधा हो। आपके पूजा स्थान पे माँ दुर्गा की तो फोटो होगी या श्री यंत्र होगा, तो उनके ही सामने इस साधना को संपन्न कर सकते हो आप लोग। हम आपको सरल विधान बता रहे हैं कि हर कोई फॉलो कर सके, और आप जो भी करोगे उससे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। श्री यंत्रों को रख दिया तो सभी देवी देवता उस श्री यंत्र के अंदर आ ही जाते हैं। श्री यंत्र ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। श्री यंत्र के सामने या माँ दुर्गा की फोटो के सामने कर सकते हो इस साधना को।
आप लोगों को एक प्लेट रख देना है सामने पूजा स्थान पे, उसमें पंचोपचार पूजन करा जाता है। तो किसी भी साधना या संकल्प को करते तो उसमें पूजन करना अनिवार्य होता है। आपको लोगों को बहुत लोग बताते नहीं है। सबसे पहले किसी भी साधना को या पूजा को करते हो तो आपको श्री गणेश का पूजन करना चाहिए पंचोपचार। फिर आपके जो गुरु होते हैं, गुरु का पूजन किया जाता है। अगर आपके गुरु ना हो तो भोलेनाथ शिव का जरूर पूजन करना चाहिए। फिर माँ दुर्गा का पूजन कीजिए, अगर श्री यंत्र है तो श्री यंत्र का पूजन कीजिए। फिर माँ प्रतिंग्रा के नाम से पूजन करना है पंचोपचार। उस प्लेट में पूजन करना है सामान्य पूजा। पूजन करने से पहले आपको दीपक जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाना है पूजन करने से पहले, जिसमें बत्ती डाली जाएगी मोली की, जो कलावा बोला जाता है, उसकी बत्ती बना के जलाना है और एक धूपबत्ती जला देना है आपको। इस मंत्र का जप कर सकते हो रुद्राक्ष की माला से। तो इसका मंत्र का जप किया जाता है 51 माला का जप करना है आपको एक ही आसन पे बैठ के, और आपको एक काला आसन बिछा लेना है। जब आप मंत्र का जप करोगे तो दक्षिण दिशा की इधर आपका मुंह रहना चाहिए, इस बात का याद रखना है। मुख्य साधना शुरू करने से पहले 5 बार गणेश मंत्र का जप कर लीजिए। आपके गुरु मंत्र होगा तो 5 बार उसका उच्चारण कर लेना है, या तो ओम नमः शिवाय का 5 बार उच्चारण करके माँ प्रतिंग्रा की साधना प्रारंभ करना है आपको 51 माला। तो होली दिन होती उसी रात्रि में करना है। इस मंत्र का जब सूरज ढल जाता है उसके बाद से ही प्रारंभ कर देना है आपको। माँ प्रतिंग्रा का मंत्र बता देते हैं। ओम ह्लीं प्रतिंग्रे सर्वशत्रु स्तंभे हन हन ह्रीं स्वाहा। तो आप लोगों को 51 माला करना है। कोई बीमार व्यक्ति हो आपके यहाँ तो उसके नाम का संकल्प लेके भी कर सकते हो। आपको पता हो कि कोई शत्रु है, आपको उसका नाम भी पता हो, उसका नाम लेके भी माता से प्रार्थना करते हुए भी कर सकते हो। मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, समस्त प्रकार की क्रियाओं को, घात, चौकी, हर प्रकार की जो भी क्रिया की हो या होली की रात्रि में कोई करवाएगा, उस चीज़ का आप असर नहीं हो सकता। इस साधना को करने से किया कराया होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। जैसे आपकी 51 माला हो जाती, जो काली उड़द, जो काला तिल कपड़े में रखा आपके सामने ही होना चाहिए साधना के दौरान। इस बात का याद रखना है। बांध लेना है, होली में जलती हुई होली में डाल के वापस आ जाना है। जितना भी आप लोगों पे किया कराया होगा वो नष्ट हो जाएगा उस होली में जैसे ही डालोगे। उसके बाद भी कोई आपको होली की रात्रि में प्रयोग करता है तो उस प्रयोग का आप लोगों पे असर नहीं हो सकता। इस बात का याद रखिए, बेफिक्र रहिए। फिर ये जो देवी की साधना हर प्रकार के उपद्रव से बचने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ साधना मानी जाती है। पूर्ण विश्वास के साथ, समर्पण के साथ इस साधना को सभी लोग कीजिए। और जो ऐसे लोगों से तंत्र मंत्र से परेशान रहते तो आप इस वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि एक ही बार में आपकी समस्त प्रकार की जो क्रिया होती है इस मंत्र के द्वारा नष्ट हो जाती है। तो बहुत ही विशेष मंत्र है और तुरंत ही फल दिखाता है ये मंत्र। आशा करते हैं जो संपूर्ण जानकारी दी इस मंत्र से संबंधित, प्रतिंग्रा माता से संबंधित, वो पूर्ण जानकारी आप लोगों को बता दी है। हमारी ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आती तो ऐसी रहस्यमय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माँ प्रतिंग्रे, जय भवानी।